कौन है माता शीतला और आखिर क्यों चढ़ता है इनको बासी खाने का प्रसाद और क्यों ये गधे पे सवार होती हैं और क्यों हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का फिर से एक बार बहुत सारा स्वागत हमारी वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपको बता दें कि जैसे विगत कई वर्षों से हम अपनी ये कथा सीरीज को हर नवरात्र में लाइव करते हैं, अपलोड करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो इस वर्ष भी हम अपनी नवरात्र में ये कथा सीरीज को चालू रखे हैं। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी देवी के बारे में जो देवी शीतल है, जो देवी रोगों का निवारण करने वाली है, जो आरोग्य की देवी है, यानी कि माता शीतला के बारे में। माता शीतला को हम लोग एक ऐसी देवी के रूप में पूछते हैं जो कि हमें दुखों से, रोगों से निवारण करने में मदद करती हैं। अगर हम देखा जाए तो मुख्यतः ये देवी एक ऐसी देवी है जो हमारी बीमारियों से, हमें कष्टों से उबारती है। तो आइए अब हम जानते हैं माता शीतला के बारे में। माता शीतला की जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्रह्मा जी से कही जाती है कि ब्रह्मा जी की ये मानस पुत्री हैं। भगवान शिव के पसीने से एक असुर निकला जिसका नाम था ज्वरासुर। ज्वर यानी होता है बुखार और असुर यानी दैत्य। तो वो एक ऐसा असुर था जो कि बुखार, बीमारियों का असुर था। तो जब बीमारियों का असुर ज्वरासुर धरती पर आया तो ब्रह्मा जी ने शीतला माता को बनाया। तो शीतला माता और ज्वरासुर दोनों साथ में धरती पर आए थे। जब दोनों ही साथ में धरती पर आए तो माता शीतला जो थी वो अपने लिए रहने के लिए एक स्थान देख रही थी। तो फिर वो राजा विराट के घर गई थी। राजा विराट के घर माता शीतला और ज्वरासुर दोनों गए हुए थे। राजा विराट से माता ने निवेदन किया कि हे राजा, आप तो संपूर्ण राज्य के राजा हो और आपके यहाँ तो सब चीज का भंडार है, आप दानी हो, तो आप हमें रहने के लिए एक छोटा सा स्थान दे सकते हैं अपने महल में। जब माता शीतला ने ये बात बोली तो विराट जो राजा थे वो बहुत क्रोधित हो गया और उन्हें माता का बहुत अपमान किया और उन्हें अपने यहाँ रहने से मना कर दिया। इतना सुनने के बाद माता शीतला को इतना क्रोध आया कि उनकी क्रोध की अग्नि से संपूर्ण राज्य में बीमारी फैल गई। और वो बीमारी कोई और नहीं थी, वो चिकन पॉक्स, जिसको हिंदी में हम लोग माता जी के नाम से जानते हैं, यानी चेचक की बीमारी संपूर्ण गांव में फैल गई। पूरे गांव वाले के बदन में छोटे छोटे लाल दाने हो गए और वो सभी कष्ट में डूब गए। जब इतना कष्ट राजा ने अपने राज्य में देखा कि आखिर सारे लोग कष्ट से इतना जूझ रहे हैं, तब राजन चिंतित हुए। और राजन को यह एहसास हुआ तब कि हाँ, उन्होंने माता के साथ बहुत बड़ा गलती कर दी थी, माता का अपमान करा था। तब राजन ने फिर माता रानी से क्षमा याचना करी कि हे माँ, हमें क्षमा करिए, हमने आपको जिस तरह से अपमानित किया अपने राज्य में। और राजन ने फिर माता रानी को लस्सी का और ठंडे बासी गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाया। और तब से माता रानी को ठंडी चीजों का प्रसाद चढ़ने लगा और साथ ही साथ माता रानी को बासी चीजों का भी प्रसाद चढ़ने लगा। और आपको बता दें कि माता शीतला के 4 हाथ होते हैं, जिन चारों हाथों में एक में नीम की डाल होती है और एक में झाड़ू होता है, एक में कमंडल होता है या कलश भरा हुआ होता है और एक में होता है मुद्रा में होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये माता के 4 हाथों में जो 4 शस्त्र होते हैं और एक वरदान की मुद्रा में जो हाथ होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले माता के हाथ में होती है झाड़ू। झाड़ू जो होता है वो घर की सफाई में इस्तेमाल होता है। अगर हम घर की सफाई नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कीटाणु और बीमारियां घर में आएंगी ही आएंगी। तो झाड़ू ये दिखाता है कि हमें स्वच्छ वातावरण में ही रहना चाहिए, साफ सफाई करके ही हर जगह बैठना चाहिए और रहना चाहिए। दूसरे हाथ में होता है कलश, जो कि जल से भरा हुआ होता है। जल से भरा कलश हमें ये दिखाता है कि मनुष्य को हमेशा साफ और शुद्ध जल पीना चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध जल से स्नान भी करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध जल हमारे शरीर को पवित्र और स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्योंकि हमारे बॉडी में 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ होता है, तो जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में और हमारे रोगों से बचने के लिए। तीसरे हाथ में होती है नीम की डाल। नीम की डाल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीम तो रोग नाशक के लिए होता ही है। नीम की पत्तियां रोग नाश के लिए होती है, नीम की डाल से दतून लोग करते हैं। तो नीम तो वैसे भी रोगों से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। तो माँ, और एक हाथ होता है माता का आशीर्वाद देते हुए। तो जब इंसान सभी रोगों से मुक्त हो जाता है तो फिर माता की शरण में आता है और फिर माता को प्रणाम करता है। तब माता उसको वरदान देती है कि आज के बाद तुम आरोग्य रहोगे, तुम्हें रोग कभी नहीं सताएगा। और हम आपको बता दें कि माता शीतला का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जो कि कड़े मानिकपुर में है, जो कि प्रतापगढ़ के पास ही में ही है। वहां पर माता शीतला का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहां पर लोग बहुत पूजा अर्चना करते हैं। और माता शीतला का एक बहुत बड़ा पर्व होता है जो होली के बाद की सप्तमी अष्टमी में लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं शीतला अष्टमी। तो उस दिन माता रानी की पूजा होती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में बहुत प्रचलित है। और इस पूजा में माता रानी को बसेड़ा यानी बासी चीजों का भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ माता रानी को दूध, ठंडा दूध
ठंडी लस्सी, इन सब चीज़ों का प्रसाद चढ़ता है कि माता क्योंकि शीतल करते हो, हमारे शरीर को शीतल करने के लिए ठंडी चीज़ों का ही उपयोग होता है। तो इस तरह से माता रानी का ये प्रसाद चढ़ता है और माता रानी का प्रसाद बसोड़ा के नाम से ही इस पर्व को बसोड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना माता शीतला के बारे में, माता शीतला की उत्पत्ति कैसे हुई, माता शीतला की महिमा क्या है और माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और आप सब पर बना रहे, यही हमारी कामना है क्योंकि माता सभी को रोगों से मुक्त करती हैं और आप लोग ज़रूर एक बार कड़े मानिकपुर के माता शीतला के मंदिर में ज़रूर जाइएगा। और बस इसी के साथ ये वीडियो हम करते हैं खत्म। अब मिलेंगे आपसे नवरात्रि का अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए विदा। नमस्कार, जय माता दी।